हेलो बच्चों, तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। कौन सा? लाइफ प्रोसेसेस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो लाइफ प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है? लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जो अंदर ही अंदर हमारी बॉडी के चलते रहते हैं ना, चलती रहती है वो, हमें उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप चलती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग कर रहे हैं हम, तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस में आ गया। हमारे अंदर ब्लड सप्लाई हो रहा है सारे ऑर्गन्स में, वो भी लाइफ प्रोसेस में आ गया। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट हमारे अंदर अलग जाके निकलने का प्रोसेस, वो भी लाइफ प्रोसेसेस में आ गया। हम सो रहे हैं, हमारी लाइफ प्रोसेसेस तब भी होगी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन अराइज होता है एनसीईआरटी की बुक में, हाउ, आपको कैसे पता चलता है कि आप जिंदा हैं कि मर गए? ठीक है, हाउ, आपको कैसे पता चलता है कि लाइव हो आप, लिव हो और अलिव हो, लाइव। ठीक है, ये चीज आपको कैसे पता चलती है? किसी प्लांट के बारे में मैं लगा लूं कि एक प्लांट है, एक मैंने मरा हुआ प्लांट लिया, एक मैंने जिंदा प्लांट लिया। अब उन दोनों में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मरा हुआ प्लांट है और कौन सा जिंदा प्लांट है? ठीक है, ये आधार है। तो हम अपने में तो बता देंगे भाई, अगर हम सोए भी हो तो हमारी ब्रीथिंग चल रही है। क्या चल रही है? हमारी ब्रीथिंग चल रही है। प्लांट्स में हम कैसे बताएंगे कि प्लांट्स का तो कोई वो इंडिकेशन नहीं होता ना हमारे पास। मैं बताती हूँ, एक जो फूल जिंदा होगा, जो प्लांट जिंदा होगा, उसकी ना ग्रोथ चल रही होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज आपको उसके अंदर मिलेगी जो आपको ग्रोथ के टाइप लगेगी, खुशबू होगी उसमें। और जो प्लांट हमने मरा हुआ लिया है उसमें क्या होगा? समझो मरा हुआ प्लांट है, ठीक है, तो उसके पत्ते ना ऐसे मुरझाए हुए होंगे और सड़े गले टाइप होंगे। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि भाई ये सड़ा हुआ है तो मतलब ये मरा हुआ है, और ये सही है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है तो ये लाइफ है। तो ये भी क्या हुई? एक लाइफ प्रोसेसेस हुई। मतलब हमें कोई जिंदा है या नहीं है मेन किससे पता चलता है? लाइफ प्रोसेस से। ठीक है, अब मैं बताती हूँ लाइफ प्रोसेसेस में ना, इस चैप्टर में हमने 4 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है लाइफ प्रोसेसेस? हमने सबसे पहले पढ़नी है न्यूट्रिशन। कौन सी? न्यूट्रिशन। सेकेंड हमने पढ़नी है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। देन हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। ये चारों प्रोसेसेस हमने पढ़नी है, चारों की चारों ये हमने पढ़नी है। हम समझ में आए? ये चारों पढ़नी है हमने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलो, इसको इतना समझो आप, ये 4 प्रोसेसेस आपने समझनी है। चलो आगे, इनमें से सबसे पहले प्रोसेस को हम पकड़ लेते हैं। अब कौन सा था हमारा? न्यूट्रिशन। सबसे पहला प्रोसेस कौन सा था हमारा? न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन को ही पकड़ लिया। चलो, न्यूट्रिशन होता क्या है? क्या होता है बच्चों न्यूट्रिशन? बताओ मेरे को। हम फूड खाते हैं, उसमें न्यूट्रिशन होता है। समझ में आई? इनटेक ऑफ फूड, सिंपली इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इनटेक ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा, अब हमें न्यूट्रिशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? वाई वी नीड दिस? वाई वी नीड दिस? बताओ क्यों जरूरत पड़ी भाई हमें न्यूट्रिशन की? हमारी बॉडी को ना अलग अलग वेरियस टाइप की एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। लाइक हमें कितने टाइप की एक्टिविटी करनी पड़ती है हमारे बॉडी में? कुछ ना कुछ अंदर बॉडी के अंदर चलता रहता है ना, सबको पता चलता रहता है। ठीक है, तो वही है, कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है। अब यहाँ एक नया वर्ड आया, मेटाबॉलिज्म, उसके बारे में भी जान लो। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई? मेटाबॉलिज्म एक ऐसी चीज होती है हमारे शरीर के अंदर केमिकली
फिजिकली जो सी रिएक्शंस चल रही हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। केमिकली रिएक्शंस, फिजिकली रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, उसे हम क्या कह देते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म पे आ ही गए हैं तो थोड़ा और जान लेते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, ये 2। अब देखो इनके सिर्फ नाम याद रखो आप, एक होता है कैटा, एक होता है एना, क्योंकि आपको यही सेम चीज 11th में दोबारा पढ़ाई जाएगी फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो आपको इसको इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एक होता है कैटा, एक होता है एना। इन दोनों की बता देती हूँ क्या होती है। कैटा क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना। एनाबॉलिज्म होता है बनना। ब्रेक डाउन कैसे? मतलब कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है, और यहाँ पे बनता है। एनर्जी का टूटना और एनर्जी का बनना, बात खत्म। आपको इससे ज्यादा करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म टॉपिक भी हमारा खत्म। अब हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। हमारी वेरियस एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में ऐसी क्या चीज होती है जो हमें हेल्प करती है करने में? ये चीज न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उनमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। आ जाओ, एक बार मैं ये रब कर दूं। चल, चलो करें। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा मटेरियल जो हमें न्यूट्रिशन के अंदर मिलता है। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो हमें न्यूट्रिशन के अंदर मिलता है। कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों ना मैंने एक साथ क्यों लिखे अभी आपको पता चलेगा। विटामिन्स, और ये दोनों भी मैंने आसपास एक साथ क्यों लिखे ये भी पता चलेगा। ये दोनों तो मैंने एक साथ इसीलिए लिखे क्योंकि ये हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी में थोड़े कम चाहिए होते हैं, कम अमाउंट में, तो इन्हें कह देते हैं माइक्रो। क्या कह देते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब बच्चों आज का टॉपिक तो हमारा हुआ खत्म। हमने पूरा पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, कितने टाइप की हमने पढ़नी है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है, एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, मेटाबॉलिज्म भी हमने कवर किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना हमारा जो लेक्चर 2 आएगा, ये लेक्चर 1 है। ओके, लेक्चर 2 में ना हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने होते हैं। एक टाइप को डिस्कस कर लेंगे लेक्चर 2 में। ठीक है, चलो तो पढ़ते रहो बच्चों, और बाय, टेक केयर।